कुर्बानी के फ़ज़ाइल व मसाइल। फ़ज़ाइल के एतबार से कल चंद एक फ़ज़ाइल आप हज़रात के सामने रखे थे, तो आज से हमारे जो ज़रूरी मसाइल हैं कुर्बानी से मुतल्लिक वो शुरू हो रहे हैं। तो आज हम 4 मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। तो पहला उन्वान क्या है? कुर्बानी किस पर वाजिब है। कुर्बानी वाजिब होने के लिए ये उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब होगी जिनके अंदर ये 6 चीजें पाई जाएंगी। सबसे पहली शर्त क्या है कि वो मुसलमान हो। गैर मुस्लिम के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। वो अल्लाह के हुक्म का ज़ाहिर बात है, जब उसने इस्लाम ही कबूल नहीं किया वो पाबंद नहीं है। नंबर 2, कुर्बानी वाजिब होने के लिए मुसलमान किस हालत में हो? मुकीम हो, अपने हालत इकामत में हो, अपने इकामत की जगह पे हो। अगर वो मुसाफिर बन गया है ईद के दिनों में, ईद के 3 दिन होते हैं, उन दिनों में अगर वो मुसाफिर है, शरई मुसाफिर, भले उसका निसाब पूरा भी हो, ठीक है, वो मालदार हो, लेकिन उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अदा करेगा उसको कुर्बानी हो जाएगी, ठीक है। अलबत्ता मुकीम है, मुसलमान है, तो कुर्बानी अगर वो बाकी शराइत भी पूरी है तो कुर्बानी वाजिब है। तीसरी चीज क्या है कुर्बानी वाजिब होने के लिए? आजाद हो। गुलाम के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं। आजकल के ज़माने में तो वैसे भी गुलाम नहीं पाए जाते, लेकिन आने वाले ज़मानों में हो सकता है कि गुलाम दोबारा से हो, या पहले ज़मानों में हुआ करते थे। तो गुलाम का जितना भी माल है वो उसका अपना नहीं है, वो किसका है? उसके मालिक का है, उसके आका का है, इसलिए उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। चौथी शर्त क्या है? बालिग हो। हाँ, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं, चाहे वो मालदार हो, हाँ, उस पर वाजिब नहीं है। नंबर 5, आकिल हो, कोई पागल मजनून ना हो। पागल मजनून बात होते हैं, उनके मिल्कियत में माल होता है, मालदार होते हैं, लेकिन उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और नंबर 6 क्या है? साहिब निसाब हो, कि वो एक मखसूस मालियत का मालिक हो कुर्बानी के दिनों में, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। वो साहिब निसाब क्या होता है इसकी तफसील आगे आ जाएगी। तो ये कुर्बानी किस शर्त पर वाजिब होगी? जिसके अंदर ये 6 चीजें पाई जाएंगी। इन बातों की समझ आ गई? आगे चलते हैं। हमारा दूसरा उन्वान थी, ये आखिरी बात की थी ना, साहिब निसाब। कुर्बानी का निसाब क्या है? कुर्बानी वाजिब होने के लिए उसका निसाब क्या है? इसके अंदर 5 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? 5 चीजें हैं। नंबर 1, सोना। कुर्बानी का निसाब सोना भी बन सकता है। नंबर 2, चांदी यानी कि सिल्वर। और नंबर 3, नकदी यानी कि कैश। नंबर 4, माले तिजारत, किसी बंदे के पास माले तिजारत हो। और नंबर 5, जरूरियात असलिया से जायद किसी के पास चीजें हों। अब इनकी मिकदार है, इन 5 चीजों में से अगर किसी के पास एक मखसूस मिकदार हो, उसका मालिक हो, तो उस पर कुर्बानी क्या होगी? वाजिब होगी। पहली चीज ले लेते हैं सोना। किसी बंदे के पास, मुसलमान के पास, पिछली सारी शराइत के साथ किसी के पास 7.5 तोला सोना उसकी मिल्कियत में मौजूद हो, जबकि बाकी कोई चीज भी ना हो, ये सिर्फ इस सूरत में है। 7.5 तोला सोना किसी के पास होगा तो वो क्या है? साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। समझ आ गई? नंबर 2, चांदी। चांदी की मिकदार कितनी है? 52.5 तोला चांदी अगर किसी शख्स के पास हो, और तो वो क्या है? साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी बोले। हाँ, आप मेरा साथ देंगे तो बात आसान होगी। नंबर 3, नकदी, कैश, पैसे। इसकी कितनी मिकदार किसी बंदे के पास हो? इतने पैसे किसी की मिल्कियत में हो कि उतने पैसों से वो 52.5 तोला चांदी खरीद सके। ये आजकल कितने से बनेंगे? कोई है सुनार हमारे इस मजलिस के अंदर? जी, 52.5 तोला चांदी की कीमत तकरीबन 4.5 लाख कह रहे हैं। 4.5 लाख रुपए अगर किसी के पास मौजूद हैं तो वो क्या है? साहिब निसाब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। अब इसका मतलब क्या हुआ? 4.5 लाख रुपए से नीचे अगर किसी के पास है, 4 लाख रुपए हैं, तो दिखने में क्या लग रहा है?
ये माशाल्लाह इसके पास इतने पैसे हैं, 3 लाख रुपए, इस पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, लेकिन ये अदा कर सकता है। हाँ, इसको अदा करनी चाहिए। पूरा जानवर नहीं खरीद सकता, बड़ा जानवर नहीं खरीद सकता, छोटा जानवर महंगा नहीं खरीद सकता, वो क्या करे, हिस्सा डाल ले किसी बड़े जानवर में, उससे कुर्बानी करनी चाहिए, वाजिब नहीं है। हाँ, बाकी कुर्बानी करेगा, इस कुर्बानी के जो भी समरात हैं अल्लाह ताला ने सवाब रखा है सारा उसको मिले। आप उलमा फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम पर कभी भी कुर्बानी वाजिब नहीं थी, लेकिन फिर भी अदा करते थे, इसके अजर को, सवाब को, अहमियत को सामने रखकर। वाजिब क्यों नहीं होती थी, क्यों बता सकता है? क्या अल्लाह के नबी के पास माल नहीं आता था? अपने पास माल रखते ही नहीं थे जी। कई कई दिन गुजरते थे, फाका होता था, घर में चूल्हा नहीं जलता था। हाँ, आता था लेकिन अपने पास नहीं रखते थे, जरूरत का रखा इस्तेमाल के लिए, बाकी सारा सदका कर दिया, इसलिए कुर्बानी वाजिब नहीं होती थी, लेकिन फिर भी करते थे। और नकदी, 3 चीजें होती, माले तिजारत, कोई शख्स कारोबार करता है तिजारत की गरज से, उसने गाड़ियां रखी हुई हैं, मोबाइल रखे हुए हैं, कपड़े का सामान है, जो भी दुकानें होती हैं, दुकानों का सामान होता है, इसको माले तिजारत कहते हैं। यानी कि आदमी इस नीयत से चीज को खरीदे कि उसने आगे फरोख्त करनी है, इसको माले तिजारत कहते हैं। अब इसमें चूंकि तफसीलात हैं, तो तफसीलात आदमी किसी मौके पर जब टाइम हो आदमी पूछ भी सकता है। माले तिजारत की कीमत, अगर किसी के पास इतनी कीमत का माले तिजारत हो कि जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके, वो कितने बनते हैं? तकरीबन 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए की मालियत का किसी के पास माले तिजारत है, तो ये क्या है? साहिबे निसाब है। क्या है ये? साहिबे निसाब है। चौथी चीज, जरूरियात असलिया, कुछ चीजें ऐसी हैं कि उन पे ज़कात तो नहीं आती, उन चीजों पे ज़कात नहीं है, लेकिन वो इंसान की जरूरियात होती हैं, जरूरियात से जायद चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पे किसी के पास 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी से उसका काम चल रहा है, दूसरी गाड़ी उसकी जरूरत से जायद है, अब उसकी मालियत लाखों में होती है, अब ये साहिब निसाब है। लेकिन अगर एक बंदे के पास 2 गाड़ियां हैं और उसके पास कुछ भी नहीं है, ना उसके पास पैसे हैं ना सोना है, खुदा ना खास्ता ऐसे हालात किसी बंदे पर आ सकते हैं, तो अब ये इसके ऊपर ज़कात नहीं होगी, लेकिन इसके ऊपर क्या होगा? कुर्बानी वाजिब है इसके ऊपर, क्योंकि जरूरियात असलिया से जायद सामान इसके पास मौजूद है। घरों के अंदर बर्तन होते हैं, बाज औरतों के पास इतने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, और कपड़े पड़े हुए हैं, कंबल शंबल पड़े हुए हैं, पेटियां सामान से लदी हुई हैं, ठीक है। अब वो जरूरियात असलिया से जायद अगर उनकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाए तो ये क्या है? साहिबे निसाब है। समझ आ गई बात की? तो ये था कुर्बानी का निसाब। आगे है कौन से जानवर की कुर्बानी जायज है। हर हलाल जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। ज़हन में आता है ना शायद कि जो हलाल जानवर जितने भी हैं सबकी कुर्बानी कर सकते हैं, नहीं, हर हलाल जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। कुर्बानी के लिए मखसूस जानवर है जो कुरान और हदीस से साबित है। पहला क्या है उसमें? ऊंट, और दूसरी ऊंटनी, और गाय, नंबर 4 बैल, नंबर 5 भैंस और भैंसा। अब जो भैंस और भैंसा है ना, ये एक इख्तिलाफी मौजू है। हमारे कुछ हजरात हैं, कुछ अहले इल्म हैं, वो कहते हैं कि इनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, लेकिन फ़िक़्ह हनफी के अंदर इन भैंस और भैंसा को गाय की किस्म के अंदर शामिल किया गया है, गाय बैल की किस्म में शामिल किया गया है। इसके ऊपर फिर दलाइल हैं, अहादीस की रूह से, फ़ुक़हा के अक़वाल हैं, इलाके के एतबार से, अहले इल्म की उसके अंदर फिर दलाइल हैं। उस एतबार से भैंस भैंसा की कुर्बानी भी जायज़ है। अच्छा, आगे 7वीं चीज़ क्या है? भेड़ जी, आगे दुम्बा जी, आगे बकरा, आगे बकरी। तो ये 10 किस्म के जानवर बनते हैं। इन 10 किस्म के जानवरों की कुर्बानी जायज़ है, इनके अलावा जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। जी, आगे चलते हैं। कौन से जानवरों की कुर्बानी अफजल है? ठीक है जी, मादा की कुर्बानी, इन जानवरों में से जो मादा होगा उसकी कुर्बानी
नर से अफजल है। ठीक है। इसी तरह अगर भेड़ और बकरी का तकाबुल किया जाए अफजलियत के एतबार से, तो किसकी कुर्बानी अफजल है? बकरी की। बकरी की कुर्बानी भेड़ से अफजल है। ठीक है। अच्छा जी, और इसी तरह अगर नर जानवरों की बात की जाए, नर जानवरों में बिलखुसूस बकरा वगैरह, उनके जो खसी होगा उस जानवर की कुर्बानी अफजल है। अच्छा, इसके ऊपर ना बाल लोग इश्काल करते हैं कि जी ये तो ऐब है जानवर का खसी होना। देखिए, ऐब वो है कुर्बानी के अंदर जानवर का गोश्त लोगों तक पहुंचे, उसके गोश्त से फायदा उठा सकें। असल में ये मकसूद है जानवर से, ये अंदर ऐब पैदा कर दे, या तो वो कम कर दे, उसको बीमार हो जाए जिससे उसके गोश्त पर असर पड़े, वो ऐब शुमार होगा। लेकिन जिस ऐब के जरिए से गोश्त के अंदर क्या पैदा हो जाए, गोश्त बढ़ जाए, गोश्त उम्दा हो जाए, अच्छा हो जाए, अगर किसी ऐब की वजह से ये चीज अच्छी हो जाए तो वो ऐब शुमार नहीं होगा। अमूमी तौर पे कहा जाता है कि जो बकरा होता है ये अगर इसको खसी ना किया जाए तो क्या करता है, ये अपना पेशाब पीता है। पेशाब पीने की वजह से इसके गोश्त के अंदर क्या पैदा हो जाती है, बदबू, स्मेल पैदा हो जाती है। लेकिन जब उसको खसी कर दिया जाता है तो फिर वो ये हरकत नहीं करता, तो उसका गोश्त उम्दा रहता है। इस एतबार से ये ऐब नहीं है। ठीक है जी। तो आगे दो जानवर कीमतों के एतबार से बराबर हैं, तो उनमें से जो खूबसूरत जानवर होगा उसकी कुर्बानी अफजल है। ऐसे ही एक तरफ खूबसूरत जानवर है, उम्दा है, लेकिन एक तरफ जानवर है कि वो उसका गोश्त बहुत ज्यादा है। अगर इलाके के अंदर नादार लोग ज्यादा पाए जाते हैं, हमारे आजकल जमाने में नादार लोग बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर जिस जानवर का गोश्त ज्यादा हो उसकी कुर्बानी क्या होगी, अफजल होगी। तो ये हमारे 4 उन्वान के थे कि जिसके मसाइल का मुज़ाकरा अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। टाइम कैसे ऊपर हो गया जी? अच्छा, आवाज मुझे सही नहीं आ रही जी। जी, मादा की, अगर मादा और नर का मुकाबला किया जाएगा तो मादा की अफजल है। जब मादा मादा का आपस में किया जाएगा बकरी या भेड़ के एतबार से, फिर बकरी की अफजल है। अच्छा, वैसे इसमें मुझे भी इश्काल है थोड़ा सा, तो मैं इंशाल्लाह कल को ये देख के आऊंगा।